अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी some important terms which is used in a magnetic field, and the first point is the magnetic permeability. So the magnetic permeability is the permission given by a substance allow to pass through it. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है. So that's called the NS is a magnetic field, and I kept one of the material and I don't know which is the diamagnetic, paramagnetic and the ferromagnetic. तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरह से तो जाएगा ही जाएगा. सपोज ये अपने में से एक भी मैग्नेटिक फील्ड जाने नहीं देगा, यानी ये परमिशन नहीं देगा, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जाने देगा तो यानी ये परमिशन देता है. तो सपोज हम यहाँ पे इसको कैसे शो करते हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हम मीडियम क्या है, फिलहाल अगर यहाँ पे कुछ मीडियम नहीं है तो बोलेंगे वैक्यूम. वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, दैट्स कॉल्ड द बी नॉट. ठीक है, और अगर मैं कोई सब्सटेंस रखता हूं मैग्नेटिक फील्ड में and this magnetic field is passing through the substance, that means the substance is allowing just to pass through it. फिर देखा जाएगा कि how many lines are passing through it. So the lines passing through per unit area is known as the magnetic field of this substance. उसको मैंने नाम दे दिया B and C, या magnetic field of the this substance. ठीक है, तो अब मैग्नेटिक परमिबिलिटी आपको समझ में आ गई. इट इज नन अनदर देन इट इज अ परमिशन गिवन बाय द मैटर मीडियम टू द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जस्ट पास थ्रू इट. अब बात करते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी कितनी है. रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द एयर. हमने एयर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी थी, दैट्स कॉल्ड द मैक्सिमम बी नॉट. उस मीडियम में से कितनी पास हुई, दैट्स कॉल्ड द बी. इधर यू कैन राइट द बी एम. दोनों का जो डिवीजन करेंगे दैट विल बी द मैग्नेटिक रिलेटिव ऑफ दैट मींस द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी. इट हैज नो यूनिट. दूसरी कंडीशन में हम रख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो म्यू नॉट होता है वो एयर के लिए होता है, लेकिन अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो म्यू नॉट नहीं म्यू होगा, तो इसलिए यहां पे आएगा म्यू बाय म्यू नॉट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिबिलिटी. ओके, एंड इट हैज नो यूनिट. अब हम जो है दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब तक आप इसको लिख लो फटाक से. यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. H से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक टोरॉइड है. ठीक है, ये टोरॉइड को आप ध्यान दीजिए. इसमें मैंने वायर जो है इसमें टर्न की हुई है, तो यू कैन अज्यूम कि आई हैव कनेक्टेड द वायर. ओके, ये टोरॉइड है, इट हैज द टू एंड, और द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द इट्स एन. करंट जो भी इसमें पास होगा दैट्स कॉल्ड द आई. देखिए दो चीज होती है, मैग्नेटाइजेशन होगा कहां, इस जो टोरॉइड है इसके अंदर ये जो सिलेंड्रिकल शेप इसका बना है सर्कुलर फॉर्म पे, अंदर हॉलो होगा, उसमें मैं मीडियम कोई रख भी सकता हूं या नहीं भी रख सकता हूं. अगर कोई मीडियम नहीं है तो वहां की जो परमिबिलिटी होगी वो होगी म्यू नॉट, यानी वैक्यूम के लिए. अगर मैंने सपोज कोई आयरन रिंग रख दी उसके अंदर टू मेक इट मैग्नेट, तो उसका जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगी उसको हम म्यू से प्रेजेंट करेंगे. जैसे मैं इसमें करंट दूंगा सो द मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस, एंड द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोरॉइड इज B is equal to म्यू नॉट n I. अगर वो वैक्यूम है, फॉर द वैक्यूम आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट n I हो जाएगा. अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नंबर ऑफ टर्न्स और इस करंट पर भी डिपेंड करता है. तो म्यू नॉट तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है वो ये होगा n डॉट I होगा. तो मैं इस n डॉट I को H मान लूंगा, सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. सो आई विल राइट द V is equal to म्यू नॉट H, राइट, ये ध्यान देना. एंड लेट्स सपोज आई इंसर्टेड वन ऑफ द आयरन कॉइल टू मेक इट मैग्नेट, तो उसके लिए we can not write the mu naught, उसके लिए हम लिखेंगे for a medium, ठीक है, that is called the B, क्योंकि वो B naught से कम होगा, that B is equal to mu dot H. मैंने एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ये बोला कि वो चीज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मीडियम कम होगी, जरूरी नहीं है. ये कम होगी फॉर द डायमैग्नेटिक, थोड़ा ज्यादा होगी फॉर द पैरामैग्नेटिक, ग्रेटर होगा दैट्स कॉल्ड द फॉर फेरोमैग्नेटिक.
ओके, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर दो। And our next topic is the intensity of magnetization. Intensity of magnetization is the ratio of magnetic dipole moment in per unit volume. सपोज मेरे पास कोई बार जो है दैट्स कॉल्ड आयरन बार और मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं इसमें बहुत सारे डोमेन बना दूं तो हर जगह पे डायपोल मोमेंट कितना क्रिएट हुआ? सपोज इसका ओवरऑल वॉल्यूम इज कॉल्ड द v एंड द डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड द m, सो द I इज इक्वल टू m by v, ठीक है। एंड यू कैन से द यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, वो वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर क्यूब, तो आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा एम्पियर मीटर इनवर्स। एक और चीज मैं आपको बता दूं, द डायपोल दिस यूनिट ऑफ द h जो कि मैंने किया था, दिस h इज इक्वल टू मैंने लिखा था n डॉट i, तो i की यूनिट आप देख सकते हैं दिस इज एम्पियर मीटर इनवर्स एंड n हैज नो यूनिट नंबर, तो आप इसको n लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पे सॉरी एक चीज है, i फॉर करेक्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन, i इज नॉट द करेक्ट, n डॉट i, हां n जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ होगा, ओके ना इज द करेक्ट, ओके, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1 पर मीटर और i की हो जाएगी एम्पियर, हां तो सेम यूनिट आ रही है दैट इज एम्पियर मीटर इनवर्स। सो यहां पर i का मतलब है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और यहां पे इस i का मतलब था करंट, कहने का मतलब दोनों की यूनिट हो गई सेम। अब होता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैं इसको कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देता हूं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी का मतलब है द रेशियो ऑफ the magnetization intensity I divided by magnetizing force H, then I by H, it has no unit क्योंकि दोनों की I, इस I और इस H की यूनिट सेम हो गई, और इसको बोलते हैं झाई, झाई बोलते हैं इसको, झाई एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू I by H।